जहां इंडिया अपनी कोविड की सेकेंड वेव का सामना कर रहा है, वहीं कई कंट्रीज ऐसी भी है जो अब तक कोविड और मास्क फ्री हो चुकी है। तो क्या किया ऐसा उन कंट्रीज ने जो हमें भी करना चाहिए? चलिए देखते हैं। इजराइल इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गो कोविड फ्री एंड मास्क फ्री। बाकी कंट्रीज और स्टेट्स की तरह इजराइल में भी मार्च 2020 में कोविड के केसेस आए एंड इट इमीडिएटली वेंट इनटू लॉकडाउन और फॉरेन कंट्रीज से भी टूरिज्म बंद कर दिया गया और केसेस कंट्रोल हो गए। देन जुलाई 2020 में फिर से केसेस बढ़ने लगे, बट दिस टाइम इजराइल फोकस्ड ऑन इट्स हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज एंड इट वेंट इनटू लॉकडाउन अगेन। एंड देन थर्ड टाइम दिसंबर 2020 में इजराइल में फिर से केसेस बढ़े, बट दिस टाइम इजराइल एक्चुअली वॉन द बैटल। एंड ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड क्विकली एक्सिक्यूटेड वैक्सीनेशन ड्राइव। Almost 75% people of Israel are now vaccinated and they have got their shots of Pfizer vaccine. And right now, Israel is reporting 0 deaths. And guess what? It's mask free. And see how Israel is praying for India's recovery in this video. Now let's talk about a country which vaccinated majority of its nation in just 2 weeks. Yes, it's Bhutan. जो चाइना और इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। In January 2020, a 34-year-old man died of COVID in Bhutan's capital, जिन्हें पहले से ही किडनी और लिवर एलिमेंट्स थी। And that was the first and only death since the pandemic in Bhutan. और अगर केसेस की बात करूं तो आज तक भूटान में अप्रोक्सीमेटली 1060 कंफर्म्ड कोविड केसेस आए हैं। वहाँ की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पॉलिसी, कल्चरल वैल्यूज, यूनिटी एंड ग्रेट लीडरशिप, इन सब ने मिलकर कोविड को हरा दिया। यहाँ कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुआ, बल्कि 21 डेज का सिर्फ क्वारंटाइन पीरियड रख दिया गया फॉर एनीवन एंटरिंग भूटान एट दैट टाइम। उसके अलावा कुछ ही दिनों के अंदर 120 फैसिलिटीज भी सेटअप कर दी गई फॉर दोज एंटरिंग इन भूटान। भूटान के किंग जगह जगह जाकर लोगों से पर्सनली मिल रहे थे। वही प्राइवेट होटल्स, बिजनेस ओनर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स ने भी अपनी तरफ से काफी कंट्रीब्यूशन दिया। और जब बात आई वैक्सीन लगाने की, देन भूटान वैक्सीनेटेड ऑलमोस्ट 93% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन जस्ट 2 वीक्स। और इसमें कई लोकल्स ने भी वॉलंटियर किया। Well, that's praiseworthy, isn't it? Next is New Zealand, which has been receiving praises from many countries and World Health Organization as well. और ये praises इसलिए है because New Zealand government acted way early than any other country to contain the virus. मार्च के एंड में न्यूजीलैंड went into lockdown और 14 days का क्वारंटाइन पीरियड भी मैंडेटरी कर दिया। And then later they closed the borders for all foreign countries as well. एंड सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि उस टाइम भी न्यूजीलैंड में सिर्फ 102 कंफर्म्ड कोविड केसेस थे एंड 0 डेथ्स थी। देन अगस्त 2020 में फिर से कोविड की सेकेंड वेव आई और उसको भी न्यूजीलैंड ने ऐसे ही हैंडल किया। एंड नाउ न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज दैट हैज स्टार्टेड टूरिज्म अगेन, बट नॉट फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ पर अभी केसेस पीक पर हैं। अभी करंटली न्यूजीलैंड में कोई भी कोविड केसेस नहीं है एंड ओवर 2.3 लाख पीपल आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड देयर। एंड अभी रिसेंटली ऑकलैंड में एक बहुत ही बड़ा लाइव म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर ऑलमोस्ट 50,000 लोग थे विद नो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वेयरिंग रिक्वायरमेंट। वाओ, मैं ये सोच रही हूँ कि हम कब फिर से ऐसे इवेंट्स अटेंड करेंगे। चाइना, जहां से अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ। आई स्टिल रिमेंबर 2020 की स्टार्टिंग में हम सबके व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ भरे पड़े थे चाइना की वीडियो से, जहां पर लोग दिख रहे थे रोड्स पर गिरते हुए, बेहोश होते हुए, एंड इट वाज इन ह्यूज नंबर्स। इन द फर्स्ट 3 मंथ्स चाइना रिपोर्टेड ओवर 80,000 कंफर्म्ड कोविड केसेस एंड 3,000 डेथ्स। उस टाइम हम सब भी शॉक थे बाय लुकिंग एट द हार्श रिस्ट्रिक्शंस एंड रिजिड एनफोर्समेंट देयर। जनवरी से जून तक चाइना वाज लिटरली सील्ड। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री चाइना में आज ऑलमोस्ट एवरीवन is vaccinated. And let's not forget, China also surprised us all with its medical capacities, जब वहाँ पर entire field hospitals बनाए गए within days. And now China has been steadily reopening its economy, first its manufacturing sector and gradually expanding with its theme parks, private hotels and other attractions as well. अब बात करते हैं सिंगापुर की। इस लिस्ट में इट्स द ओनली कंट्री जहां पर कोविड की सेकेंड वेव ही नहीं आई।
अगर नंबर्स की बात करें तो सिंगापुर हैज रिपोर्टेड ओवर 61,000 कोविड केसेस एंड 30 डेथ्स इन ऑल। चाइना में कोविड आउटब्रेक के बाद ही सिंगापुर गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एक्शन लिया बाय सेटिंग अप अ नेटवर्क ऑफ पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स इन जनवरी 2020 और जैसे ही कोई भी इंसान वहां पर इन्फेक्ट हुआ उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया टिल द टाइम ही गेट्स नेगेटिव। इसके अलावा चांगी एयरपोर्ट पर भी टेम्परेचर चेक स्टार्ट कर दिए गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप के थ्रू गवर्नमेंट साइट की तरफ से सोशल मैसेजेस भेजे गए टू कीप पीपल इन्फॉर्म्ड। Singapore also imposed a circuit breaker lockdown in which schools, most workplaces were all shut down and only essential services were allowed from April to June 2020. अगर आज की बात करें तो सिंगापुर इज रिपोर्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 कोविड केसेस पर डे एंड 8.5 lakhs people are already vaccinated there. On the bright side, a lot of facilities are open there, but mask is still compulsory. तो ये तो बात हुई उन कंट्रीज की विच आर ऑलमोस्ट कोविड फ्री नाउ। अब जैसे इंडिया में कोविड की डेडली सेकेंड वेव चल रही है, वैसे ही और भी कई कंट्रीज हैं विच आर स्टिल बैटलिंग विद कोविड, जैसे ग्रीस जो लॉकडाउन के बाद अभी थोड़ी रिलैक्सेशंस के साथ खुला है, यूएस जहां पर कोविड के केसेस तो है बट अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप बिना मास्क के बाहर जा सकते हो, एंड देन देयर इज जर्मनी which is still under lockdown, and now we have Shilpa from Germany to tell us how it's going there. कोविड सिचुएशन से कोप करने के लिए जर्मनी लास्ट 6 मंथ से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में है। अगर आप पब्लिक में गैदर हो रहे हो तो आप 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते एक साथ। जर्मनी में अभी ऑलमोस्ट सब कुछ बंद है, सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स या फिर मेडिकल शॉप्स और फिर पोस्ट ऑफिस और बैंक्स ऐसे इसेंशियल सर्विसेज ही ओपन है। ओके, थैंक्स शिल्पा। एंड देन देयर इज यूके जो अभी लॉकडाउन के बाद अप्रैल में फिर से खुला है विद सम रिलैक्सेशंस, एंड नाउ वी हैव प्रगति फ्रॉम लंदन। As you all know, London has eased out their rules and restrictions have been relaxed. So I am out on the first weekend. So people can exercise together in open areas, and that's how in Finsbury Circus Park people are doing their morning exercises. Outdoor table services has resumed. As you can see behind me, people enjoying their drinks and having food with their friends. This is a new thing which has started after 12th of April. Well, in सब countries की सक्सेस स्टोरीज को देखकर I am also thinking when will we India come out of this? I know अभी इंडिया में सिचुएशन काफी खराब है. It's the current COVID hotspot and honestly I am staying in Delhi and I don't mean to scare you out, but अभी भी यहाँ पर थोड़ी देर में एम्बुलेंस के साइरेंस की आवाजें सुनाई देती है and it's very disturbing out there. People are losing lives, people are struggling to survive and many people are not even getting the correct treatments due to the lack of medical health services available. But we will get through this. एंड इन फैक्ट डिड यू नोटिस जो कंट्रीज रिकवर हो चुकी हैं या जो कंट्रीज रिकवर हो रही हैं उन सब में कॉमन क्या है? फर्स्ट, टाइमली एक्शन बाय देयर गवर्नमेंट्स। सेकंड, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर पैंडेमिक से पहले स्ट्रॉन्ग नहीं था तो उन कंट्रीज ने पैंडेमिक के टाइम उसको स्ट्रॉन्ग किया। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन। जितनी जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हुई, जितनी जल्दी लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उतनी ही जल्दी कोविड के केसेस भी गिरे, डेथ रेट्स भी कम हुए एंड वो कंट्रीज कोविड से निकली। एंड वैसे ही हम भी निकलेंगे। एंड बाय लुकिंग एट दीज कंट्रीज वी मस्ट से दैट देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल। सो विद दिस लेट्स बी होपफुल एंड लेट्स बी पॉजिटिव। हमारा ये वीडियो करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आसपास थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाई जाए एंड आई होप आप लोगों को पॉजिटिव होप्स मिली हो। विद दिस इट्स मी तनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ। Stay home, stay safe.